देश भर में भगवान महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में विराजमान हैं, जिनमें पहला ज्योतिर्लिंग उज्जैन, दूसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में मौजूद है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आए दिन कोई न कोई चमत्कार होते रहता है। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा भगवान शिव का अपरंपार आशीर्वाद बना रहता है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा करने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर शिवरात्रि महापर्व पर बड़ी संख्या में रात्रि से मंदिर पहुंचे। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मंदिर दर्शन के लिए खोले गए। प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा माकूल व्यवस्थाओं के इंतजाम के चलते श्रद्धालु नर्मदा स्नान एवं दर्शन ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हुआ। दर्शन संत मंडल ने महानिर्वाणी अखाड़े में एकत्रित होकर ढोल धमाकों के साथ भोले शंभू भोलेनाथ जय घोष करते हुए बाबा के दरबार पहुंचे। मंदिर में प्रातः 4 से 8 बजे तक जल चढ़ाने की अनुमति थी। आज महाशिवरात्रि पर्व है। भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया जाता है। माता दुर्गा की 9 रात्रि रहती हैं और भगवान शिव की केवल एक ही शिवरात्रि रहती है। वो 9 दुर्गा के पुण्य के बराबर आज शिव शक्ति की जो उपासना करता है उनको 9 दुर्गा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। शिव आदि है, अनंत है, अजन्मा है और माता पार्वती से जो आज के दिन विवाह हुआ वो भगवान का 108वां विवाह था। इसके बाद में माता पार्वती ने अमर कथा सुनी और उनने जीवन मुक्ति के चक्र से, बंधन से अपने को मुक्त किया। इसलिए जो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जो दर्शन, पूजन, स्मरण, ध्यान जो करेगा। श्री जी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए करीब 3 बजे से दर्शन शुरू हो गए। सुबह संत समाज का दर्शन था, फिर 6 बजे बाद सामान्य जो श्रद्धालु है सभी लोगों के लिए दर्शन शुरू हो गए। ये दर्शन अनवरत कल शाम को 3 बजे तक चलेंगे और हम लोगों ने सभी जगह पर्याप्त जो कोविड-19 के तहत पर्याप्त व्यवस्थाएं करी, सैनिटाइज, मास्क तथा श्रद्धालुओं के दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी हमने पर्याप्त रेवेन्यू पुलिस, हमारी मंदिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, महिला विभाग की पूरी टीम लगाई गई। भगवान शिव अनादि हैं, भगवान शिव अनंत हैं, सृष्टि के आदि पुरुष हैं और भगवान शिव का आज के दिन विवाह हुआ था माँ पार्वती के साथ। और इस उत्सव को मनाने के लिए साल भर में एक बार हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। भगवान ओंकारेश्वर यहाँ चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह मुख्य ज्योतिर्लिंग है। सभी तीर्थों में जब दर्शन करते हैं तो आखिरी में जल भगवान महादेव ओंकारेश्वर को चढ़ता है और ऐसा कहा जाता है कि ओंकारेश्वर से ही सृष्टि का पुनर्जन्म हुआ था और यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो आज का दिन महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से ओंकारेश्वर मनाया जा रहा है। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के तट पर बसा है। यहाँ विराजित ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु नर्मदा पर बने पुल के माध्यम से उस पार जाना पड़ता है। नर्मदा नदी के बीच मंधाता वश्यपुर नामक द्वीप पर ओंकारेश्वर पवित्र धाम बना हुआ है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान हुआ था तब नर्मदा नदी यहाँ स्वतः ही प्रकट हुई थी। आस्था है कि भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु पहले नर्मदा में स्नान कर पवित्र डुबकी लगानी पड़ती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ओंकारेश्वर को लेकर कई मान्यताएं हैं, जो इस तीर्थ के प्रति एक नई आस्था को हर रोज मनुष्य में उत्पन्न करती है। कहा जाता है यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यहाँ माँ नर्मदा नदी मोक्षदायिनी है। 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर का पवित्र ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पुण्य नहीं मानी जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए खंडवा से निशांत सिद्दीकी की रिपोर्ट।